कल डीएम साहब आए थे यहाँ कार्यों के निरीक्षण करने के लिए, क्या हुआ? डीएम साहब रूटीन विजिट में आए थे। उनके द्वारा निर्देशित किया गया है कि तय समय सीमा से पूर्व काम करा दें, यानी 30 जून तक आप प्रयास कीजिए कि कार्य खत्म हो जाए, क्योंकि बाढ़ का कोई निश्चित तो है नहीं कब आ जाए। इसलिए उनका यही निर्देश था कि मजदूरों की संख्या बढ़ाएं, कम से कम 500 से 700 के बीच में मजदूर लाएं और इसको यथाशीघ्र गुणवत्तापूर्ण कार्य खत्म कराएं। काम में कुछ डीएम साहब के द्वारा त्रुटि पाया गया या कुछ ऐसा कुछ? नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ। कहीं कोई त्रुटि थी नहीं। जो हो हल्ला था लोगों के द्वारा या स्थानीय लोगों के द्वारा कि काम गुणवत्तापूर्ण नहीं हो रहा है, उसको लेकर के डीएम साहब आए थे जांच करने के लिए, तो उसको लेकर के कुछ ऐसा हुआ? मैं पहले बोला ना, डीएम साहब आए थे रूटीन विजिट में। गुणवत्ता का डीएम साहब कैसे जांच करेंगे? उसके लिए इंजीनियरिंग विंग है। इंजीनियरिंग के साथ विंग टीम के लोग पटना आए से थे। टीम डेली आ रही है, आकर मतलब हाँ। कार्यपालक अभियंता कैंप किए हुए हैं, अधीक्षण अभियंता कैंप किए हुए हैं, मुख्य अभियंता कैंप किए हुए हैं। वो लोग प्रतिदिन गुणवत्ता देख ही रहे हैं। ये गुणवत्ता तो बहाना है। इनका मूल मकसद दोहन करना था, भया दोहन करके रंगदारी वसूलनी थी। इनका कोई कार्य के प्रगति से कोई लेना देना नहीं है, कार्य कैसे सुचारू रूप से हो कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एकमात्र मकसद है कि भया दोहन करें, ठेकेदार को मारें, हत्या कर दें और पैसा की वसूली करें। ठेकेदार भयभीत होकर पैसा दे दे। लेकिन मैं आपके माध्यम से बिल्कुल जमैनिया वासियों को कहूँगा कि मैं काम ख़त्म करके यहाँ से जाऊँगा। मेरी हत्या हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन जब तक जीवित हूँ मैं काम ख़त्म करके जाऊँगा। मैं यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ। कल शाम में मैं सोशल मीडिया पर देख रहा था कि भुवर ओझा जी कह रहे हैं कि ठेकेदार के बाप का पैसा नहीं है। मैं आपके माध्यम से चुनौती देता हूं भुवर ओझा जी को कि मेरा पैन कार्ड और मेरी पत्नी का पैन कार्ड पर चेक करवाने कि मैं कितना करोड़ रुपया प्रति वर्ष सरकार को टैक्स देता हूं। सुशील कुमार इंडिविजुअल और मेरी पत्नी रीवा शर्मा का इंडिविजुअल कितना करोड़ का टैक्स जाता है। आप सार्वजनिक रूप से कर सकते हैं कि कितना करोड़ का टैक्स देते हैं। सुशील भाई मेरे बाप के ऊपर क्यों आने लगे? मैं तो आपके बाप या आपके दादा पर तो कोई आपके चरित्र पर उंगली उठा नहीं रहा हूँ। ये बहुत आहत करने वाली बात है। मैं चुपचाप हूँ कि मुझे कार्य करने की जिम्मेवारी सरकार ने दी है, मैं कार्य करूँ और कार्य समय ख़त्म करूँ। लेकिन जब इस तरह का भद्र भाषा का प्रयोग करेंगे तो मैं दूंगा जवाब, अपनी बात मैं विभाग में रखूँगा।